मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, पहला सुख निरोगी काया है, आप सभी जानते हैं, परंतु बहुत से ऐसे कारण होते हैं कि हम इसको फॉलो नहीं कर पाते। हम निर्णय तो लेते हैं कि एक्सरसाइज हम करेंगे, अच्छी डाइट हम फॉलो करेंगे, अच्छी जीवन शैली जिएंगे, परंतु किसी कारण से हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। साथियों, आज इस एपिसोड में हम एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आपको देने जा रहे हैं। भविष्य में कौन सी बीमारी किस व्यक्ति को हो सकती है, ये हम अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से जान सकते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि उसका समाधान भी कर सकते हैं। किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर को तो तब पता लगेगा जब वो ब्लड का या और किसी चीज का सैंपल ग्रहण करेगा, वो सैंपल लैब में जाएगा और वहां से जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर, और वो कई बार गलत भी होती है। व्यक्ति स्वस्थ होता है, रिपोर्ट उसकी गलत आ जाती है। रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होती है और व्यक्ति व्याधि से पीड़ित होता है। और मैं आपको चुनौती देता हूं कि यदि आपके पास में आपकी जन्म पत्रिका है तो आप उसको खोल लीजिए, क्योंकि मैं जो रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूं वो आपको चौंका कर रख देगा। साथियों, साधना सिद्धि पर हमारा यही प्रयास रहता है कि हम सरलतम रीति से और घर बैठे आप जिस साधना को संपन्न कर सकें, वैसी विलक्षण साधनाएं आपको लेकर के आए। उपाय पर भी चर्चा करेंगे। और मैं एक बात आपको बतलाता चलूं कि एक आपने साहित्य में पढ़ा होगा, या कहीं ना कहीं यदि आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते सुनते हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जो हमारा ये नश्वर शरीर है, जो ये पिंड है, इसमें वो सारे तत्व शामिल हैं जो कि ब्रह्मांड में है। और ब्रह्मांड का ही एक सूक्ष्म रूप इस स्थूल शरीर के अंदर पाया जाता है। पंचभूतों से यह शरीर बना हुआ है। जब किसी प्रकार के टेलीस्कोप नहीं थे, विज्ञान ने इतनी प्रगति नहीं की थी, हजारों वर्ष पूर्व हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने हर एक ग्रह का आकार, उनकी दूरियां, उनकी गति और वहां पर क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, इसका बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन कर दिया। आखिर कैसे? साथियों, उन्होंने योग शक्ति से अपने शरीर के भीतर ही ब्रह्मांड के दर्शन किए, सौरमंडल के दर्शन किए, और उसी का अनुसार उन्होंने उस निर्धारण को किया। तो आइए साथियों, मैं बिना समय गंवाए आपको कुछ ऐसे राज बतलाता हूं जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए आपको बहुत मददगार साबित होंगे। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये फिलहाल खाली जन्म पत्रिका है। आपको जन्म लग्न कुंडली देखनी है, जिसके ऊपर लिखा हो जन्म लग्न कुंडली आपकी जो है। अब सबसे पहले एक एक करके मैं सभी ग्रहों के बारे में बात करता हूं। शुरुआत हम सूर्य से कर लेते हैं। साथियों, अगर जन्म पत्रिका में सूर्य देव नीच राशि के हो जाते हैं, नीच राशि के कब हुए कि यहां जहां पर भी 7 नंबर का अंक 7 लिखा हो और उसके साथ ही सूर्य देव यदि विराजमान हो तो सूर्य देव हो गए नीच राशि के। तो जब जब इस जातक को, इस जातिका को सूर्य की दशा, अंतरदशा आएगी, इनको आंखों से संबंधित, त्वचा से संबंधित और पेट से, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या आएगी ही आएगी। आप स्वयं इसको आजमा करके देख लीजिए। चंद्रमा, साथियों, चंद्रमा यदि नीच राशि के हो जाए, कब? जहां पर कि 8 नंबर का अंक लिखा है उसके साथ में ही चंद्रमा विराजमान हो जाए। चंद्रमा नीच राशि के हो गए वृश्चिक राशि में, तो चंद्रमा की दशा, अंतरदशा में इस व्यक्ति को कफ से संबंधित, खांसी, जुकाम, नजला से संबंधित, माइग्रेन से संबंधित और श्वसन तंत्र जो है फेफड़े तक, उससे संबंधित कोई ना कोई समस्या इनको घेर लेती है। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं मंगल की। साथियों, यदि मंगल देव 4 नंबर जहां पर लिखा है वहां पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं,
कहीं पर भी होती है 4 की संख्या, उसके साथ में यदि मंगल देव विराजमान हो जाते हैं तो मंगल की दशा अंतरदशा में ऐसे व्यक्ति को आंतों से संबंधित, रक्त विकार से संबंधित या पाइल्स जिसको कहते हैं उस प्रकार की कोई ना कोई समस्या जरूर उभर करके सामने आती है। बुध, साथियों बुध यदि मीन राशि में हो अर्थात जहां कहीं पर भी 12 नंबर का अंक लिखा है उसके साथ में बुध देव विराजमान हो जाए तो बुध की दशा अंतरदशा में ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज या मेमोरी लॉस या लाइफ स्टाइल डिसीज जो है उस प्रकार की समस्याएं घेरती ही घेरती हैं। साथियों गुरुदेव, जहां कहीं पर भी 10 नंबर का अंक लिखा है वहां पर यदि गुरुदेव बैठ जाएं, गुरुदेव नीच राशि के हो जाएं तो गुरु की दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति को मोटापा घेर लेगा, आलस्य घेर लेगा, थायराइड की समस्या आ जाएगी और लाइफ स्टाइल डिसीज इनको भी किसी न किसी प्रकार की गंभीर स्थिति में जरूर लेकर के जाती है। शुक्र, जहां कहीं पर भी 6 नंबर का अंक लिखा है और उसके साथ में ही शुक्रदेव विराजमान हो जाए, शुक्रदेव नीच राशि के यदि हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को वो अपनी दशा अंतरदशा में यदि स्त्रियां हैं, बहनें हैं तो उनको स्त्रीजन्य रोग और पुरुषों को गुप्तांग से संबंधित रोग ये अवश्य ही प्रदान करता है। अंत में बात कर लेते हैं शनि की। साथियों यदि शनिदेव जहां कहीं भी 1 नंबर का अंक लिखा है, मेष राशि है, उसमें विराजमान हो जाए तो वो व्यक्ति को अपनी दशा अंतरदशा में एलर्जी से संबंधित कोई समस्या देते हैं, एजिंग की समस्या देते हैं। जितने वर्षों का वो होता है उससे वो 5-10 वर्ष का अधिक नजर आता है। संतान की प्राप्ति ये आसानी से होने नहीं देता। अब इसमें एक और बात बतला देता हूं, यदि वो ग्रह जिसकी हमने चर्चा की वो 0 से लेकर के 15 डिग्री का है तो ये व्यक्ति को शरीर में दाहिने हिस्से में जिसकी हमने चर्चा की वो दाहिने हिस्से में प्रभाव उसका अधिक रहेगा, और यदि 16 से लेकर के 30 डिग्री तक है तो बाएं अर्थात लेफ्ट हिस्से में उस बीमारी का असर अधिक रहेगा। वैसे तो सिद्धांत भरे पड़े हैं परंतु ये जो सिद्धांत है ये बिल्कुल खरा है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो यदि ये दशा आपको चालू नहीं हुई है तो योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, अच्छे चिंतन के माध्यम से आप बीमारी को दूर रखें। और दुर्भाग्यवश ये दशा चल रही है और रोग ने आपको घेर लिया है तो वो कहते हैं ना कि जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। समस्या है तो समाधान भी है। अब एक विलक्षण मंत्र मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। महादेव का मंत्र है, महामृत्युंजय का मंत्र है और आपको चाहिए केवल श्रद्धा, विश्वास और एक प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला। किसी भी सोमवार से आप प्रारंभ करें, शुक्ल पक्ष के से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले आपको महादेव को याद करना है। जिस किसी भी सोमवार से आप प्रारंभ करते हैं, दिन का कोई भी चरण हो सकता है, कोई भी प्रहर हो सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, किसी सामग्री की आपको आवश्यकता नहीं है। इतना चमत्कारिक, इतना प्रभावशाली ये मंत्र है। 108 बार अर्थात एक माला आप नियमित रूप से यदि करते हैं तो 90 दिनों के अंदर अंदर चमत्कारिक ढंग से आप 90 दिन पहले इस प्रयोग से पहले अपनी रिपोर्ट कराइए और 90 दिन बाद में कराइए। आप स्वयं और आपके डॉक्टर दोनों आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मंत्र कुछ इस प्रकार है साथियों। ओम मृत्युंजय महारुद्र त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने है। बस देखिए, बीमारियां जो हमें घेर रही है ना वो कई वर्षों के जो कर्मों के बंधन है उस वजह से घेर रही। कई बार हम देखते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहा है व्यक्ति और अगले दिन हमें सूचना मिलती है कि उसको हार्ट अटैक हो गया, जबकि वो बिल्कुल फिट था। और इस प्रकार की तमाम घटनाएं हम आए दिन सुनते रहते हैं, अखबार में पढ़ते रहते हैं। तो बीमारी विशेष का जो संबंध है वो केवल और केवल व्यायाम से या खान पान से भी नहीं है, ग्रहों से उसका बहुत गहरा संबंध है। और ज्योतिष हमें ये मौका प्रदान करता है कि हम उसको पहले से ही देख सके, भांप सके और उसका निवारण कर सके। आप इसका लाभ जरूर 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 उठाइए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें।
नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।